हेलो दोस्तों, तो आ गए हम यूट्यूब पे अपनी नई वीडियो के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13.1 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में क्या है, जैसे देखिए 13.1 में हम पढ़े हैं सरफेस एरिया, है ना। तो अब 13.2 में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। देखिए सभी जितने भी वॉल्यूम के फॉर्मूले होते हैं, जितने भी शेप के, तो उन सभी फॉर्मूलों को हम स्टार्टिंग में ही एक बार लिख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ये हेडिंग डाल लिए। अब फर्स्ट क्यूबॉइड, इस तरह हम बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए वॉल्यूम मीन्स होता है आयतन और क्यूबॉइड मीन्स होता है क्या? घनाभ। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और ये सेकंड नंबर पे आता है क्या? क्यूब। क्यूब मीन्स होता है घन, ठीक। तो इसका होता है साइड का क्यूब या फिर ए का क्यूब। ए को साइड ही बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर आता है सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर मतलब बेलन होता है हिंदी में, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर के बाद में फोर्थ नंबर पे आता है क्या? कोन। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन के बाद आता है हमारा स्फेयर। क्या? स्फेयर। देखिए कोन मीन्स होता है शंकु और स्फेयर मीन्स होता है गोला, ठीक, हिंदी में गोला। तो जैसे स्फेयर का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और सिक्स्थ नंबर हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला। हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका हाफ। देखिए स्फेयर पूरा होता है और हेमिस्फेयर होता है हाफ। तो हाफ मतलब इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे तो 4 का हाफ होता है कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ हमारा किसका? हेमिस्फेयर का फॉर्मूला। अब हम इन्हीं सभी फॉर्मूलों का यूज करके एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड है, उसका शेप है कि हेमिस्फेयर के ऊपर एक हेमिस्फेयर है और उसी के ऊपर क्या है? एक कोन लगा हुआ है। हेमिस्फेयर के ऊपर क्या लगा है? कोन। तो चलिए पहले उसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये जैसे ये हमारा क्या हुआ? हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर मीन्स बॉल को हाफ कट कर दे बॉल, ठीक है। अब देखिए ये हेमिस्फेयर हुआ और बोला है कि इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके कोन रखा हुआ है। क्या रखा है? कोन। सीधा नहीं बना है, मतलब पर इसी तरह का है, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट हेमिस्फेयर है और ऊपर वाला क्या है? कोन है। तो हमें इसमें बोला है कि इनकी रेडियस, रेडियस मतलब यहाँ पास मान लीजिए सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है कि ये जो कोन है इसकी भी रेडियस सेम है। और लेकिन एक चीज और बोला कि जो इसकी हाइट है, हाइट मतलब ये एकदम से स्ट्रेट, ये होती स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी रेडियस के इक्वल है, मतलब ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इनका मतलब ये जो सॉलिड बन रहा है इसका वॉल्यूम बताना है। ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। इसका क्या बताना है हमें? वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे गिवन, गिवन में क्या? रेडियस कितनी गिवन, इसमें लिखते हैं फेयर, हेमिस्फेयर। क्या? हेमिस्फेयर।
हेमिस्फेयर वाला पार्ट लिखेंगे, इसमें रेडियस क्या है 1 है इसकी, है ना। अब देखिए दूसरी चीज, कोन है, कोन में रेडियस कितनी है 1 और हाइट कितनी है 1, ठीक। यही चाहिए हमें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए हमें चाहिए किसका वॉल्यूम, इस सॉलिड का वॉल्यूम। तो सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए एक चीज इसने बोला है कि पाई की टर्म में फाइंड करना, मतलब हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पास, तो वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉलिड इक्वल, टोटल सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। हेमिस्फेयर प्लस कोन का वॉल्यूम जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा उस सॉलिड का वॉल्यूम, किसका, इस पूरे का। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या लिखा था 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पास, वैल्यू पुट करते हैं जो जो दिया हुआ है हमें। तो 2/3 पाई का पाई और आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या लिखे थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो देखिए सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर में ये 2/3, अब हमें पाई की टर्म में फाइंड करना तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। रेडियस कितनी है हेमिस्फेयर की 1 है, 1 का क्यूब, है ना। और ये 1/3 है, 1/3 पाई की वैल्यू पाई ही रहने देंगे, और रेडियस है इसकी भी 1, तो 1 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 1, ठीक है। तो देखिए 1 का किसी में मल्टीप्लाई करें, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, और 1 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट आते हैं, है ना। तो ये 2/3 पाई, और सेम इधर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जार 1, फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, मतलब ये पाई/3 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 पाई/3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मिटा देते हैं इसे। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये लिख दिए। अब ऊपर वाला नॉर्मल ऐड कर देना है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नॉर्मली ऐड कर देना है हमें। तो आ गया हमारा कितना 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया, क्या आया पाई, और यूनिट थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट हमेशा वॉल्यूम में क्यूब लगाते हैं यूनिट पे, ठीक है। तो ये हमारा पाई की टर्म पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या सॉल्व, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या कहता है कि एक रचेल नाम का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसे एक एल्यूमिनियम की शीट से मॉडल बनाने के लिए बोला जाता है कि आपको क्या करना है, एक मॉडल बनाना है, ठीक है। अब वो मॉडल कैसा होना चाहिए ये बताते हैं। एक सिलिंड्रिकल शेप का हो, किस शेप का, सिलिंड्रिकल मीन्स ऐसा, ये मान लीजिए सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये और ये सिलिंड्रिकल शेप का, और बोला कि इसके जो दोनों साइड है तो यहां पे क्या लगा हो कोन, मतलब बोले कि वो बोल रहा है कि एक बेलन हो, हिंदी में बता दे रहे हैं, एक बेलनाकार हो और उसके दोनों सिरों पर, मतलब दोनों साइड पर क्या लगा हो, शंकु लगा हो, ठीक है। तो इस टाइप का उसे मॉडल बनाना है। अब देखिए मॉडल का डायमीटर मीन्स ये कितना है 3 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, और इसकी टोटल लेंथ है कितनी, यहाँ से यहाँ तक है 12 सेंटीमीटर, कितनी है 12 सेंटीमीटर। और एक चीज कि ये जो कोन है दोनों
सेम साइज के हैं क्योंकि इनकी रेडियस भी सेम है और हाइट भी इनकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है हाइट, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हमें ओनली सिलेंडर की हाइट कितनी मिल गई यहाँ से यहाँ तक 12 में से ये 2 माइनस और ये 2 माइनस, मतलब टोटल 4 माइनस करेंगे 4 सेंटीमीटर तो बचेगा कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब हम ये नंबरिंग करना भूल गए थे, तो ये तो हम डायग्राम से समझ लिए। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है कि इसके अंदर जितनी भी गैस भरी है, एयर भरी है, उसका वॉल्यूम बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले सिलेंडर लिखते हैं। सिलेंडर की डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो रेडियस होगी 3/2, है ना। रेडियस कितनी होगी 3/2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी टोटल 12 थी, 12 में से 2 इस कोन की और 2 इस कोन की माइनस कर देंगे तो 2 + 2, ये माइनस कर दिया हमने तो 12 - 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर है क्या इसकी हाइट। ठीक, अब सिलेंडर हो गया। अब कोन क्या है, कोन का भी डायमीटर इतना ही दिया था 3 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस इसकी भी क्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज इसकी हाइट कितनी दी थी 2 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट 2 सेंटीमीटर थी। ठीक, तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, या फिर इसे कह दें वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो देखिए मॉडल का जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही उसमें क्या भरी जा सकती है एयर, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, जितना उसमें जितना उसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं कितना है उसका वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, मतलब इस मॉडल का वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगा, तब पता चलेगा हमें इस मॉडल का वॉल्यूम जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, मतलब देखो एक सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये दोनों कोन का वॉल्यूम ऐड करेंगे तब हमें इस पूरे टोटल मॉडल का वॉल्यूम पता चलेगा। तो देखिए सिलेंडर का क्या होता है फॉर्मूला πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं, अब डायग्राम को मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास है नहीं, इसका भी यूज करना है हमें, है ना। तो चलिए पाई को भी पाई ही रहने देते हैं दोनों में। ठीक है, तो पाई है तो पाई r² मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर इंटू h, हाइट कितनी है सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट है 8, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो मतलब एक कोन का 1/3 πr² होता है ना। 2 कोन का हमें चाहिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सेम साइज के हैं तो ये पाई का पाई, यहाँ पे भी ये लिखेंगे, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करना भूल गए थे इसमें, तो यहाँ पास 2। ठीक है, क्योंकि 2 कोन का हमें चाहिए तो 1/3 πr², इसका भी है कितना 3/2 का होल स्क्वायर, और हाइट इसकी हाइट है कितनी 2, है ना। तो चलिए पाई की वैल्यू ये नहीं पुट करना अभी, 3/2 का होल स्क्वायर 3 3 9/4 इंटू ये 8 दिया है प्लस ये 2/3 पाई, है ना। ऐसे क्या लिख सकते हैं 9/4, इसे भी लिख सकते हैं इंटू ये 2 है तो 2 से ये कटा 2 टाइम्स, 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, और 3 1 3 3 3 9, है ना, 4 2 8, तो हमारा आया कितना ये पाई, और 9 2 18, तो इसे 18 पाई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 18 पाई, है ना। और ये कितना है 3 और पाई,
3 पाई, 18 पाई प्लस 3 पाई, ये हुआ हमारा 21 पाई। अब देखिए पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, 21 इंटू ये 22/7, 7 3 21। अब ये कितना आया हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसमें कितनी गैस भरी जा सकती है 66 सेंटीमीटर क्यूब। उस गैस का क्या होगा वॉल्यूम होगा, है ना। तो यही हमें क्या करना था, पता करना था। ठीक, अब देखिए अब आते हैं हम कौन से क्वेश्चन में, थर्ड वाले में। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है कि गुलाब जामुन करके है कोई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले इसे मिटा लेते हैं, उसे भी डायग्राम बना के समझाते हैं। जैसे देखिए एक गुलाब जामुन है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस गुलाब जामुन का लगभग 30% शुगर सिरप होता है। मतलब उस गुलाब जामुन जैसे मान लीजिए इस शेप की है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम शेप बनाएं तो इस शेप की है वो गुलाब जामुन, ठीक है। तो इस शेप की है, तो ये अगर इसका वॉल्यूम जितना होगा तो उस वॉल्यूम का 30% क्या है, इसमें शुगर सिरप है। क्या, शुगर सिरप, जिसे हिंदी में कहते हैं चाशनी, ठीक है। तो वो है, तो हमें बताना है कि 45 गुलाब जामुन जो होंगी तो उसमें शुगर सिरप की क्वांटिटी कितनी होगी, मतलब उसका वॉल्यूम कितना होगा, है ना। और एक चीज़ बोला कि ये जो गुलाब जामुन है वो इसी शेप का है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप का है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो उसके और एक चीज़ क्या बोला है कि उसके जो दोनों साइड है किनारे, ये और ये हेमिस्फेयर टाइप के, किस शेप की है, हेमिस्फेयर। तो इसकी टोटल हाइट है या फिर लेंथ कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, कितना है ये डायमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक गुलाब जामुन का इतना दिया हुआ, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं। अब देखिए एक चीज आपको बता दें, ये जो हेमिस्फेयर है दोनों सेम साइज के हैं, दोनों सेम साइज के। अब देखिए दो सेम साइज के हेमिस्फेयर हैं, अगर हम उसे इकट्ठा कर दें, मतलब ऐड कर दें, तो एक स्फेयर बन जाएगा, ठीक। तो या तो हम इसको हेमिस्फेयर दो हेमिस्फेयर बोल सकते हैं या फिर एक स्फेयर। चलिए इसमें पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे हेमिस्फेयर ही लिख लेते हैं जो दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हेमिस्फेयर दिया है, तो हेमिस्फेयर में डायमीटर दिया हुआ, सॉरी डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस होगी इसका जस्ट हाफ 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हमारा हेमिस्फेयर कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर, सिलेंडर में भी डायमीटर इतना ही है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ आपको बता दें कि इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, हाइट, है ना। तो देखिए रेडियस को माइनस कर देना है, एक इधर से इतनी रेडियस होगी और एक इस वाले हेमिस्फेयर की रेडियस होगी, तो रेडियस 1.4 है ना, तो टोटल हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। इसमें से हमें माइनस करना है 1.4 प्लस 1.4 सेंटीमीटर, और दो ठो रेडियस माइनस कर देनी, दोनों साइड हेमिस्फेयर नहीं चाहिए ना हमें, हम ओनली सिलेंडर का लिख रहे हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा, ये 5 तो है ही, माइनस 2.8, तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ओनली ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका कितनी है हाइट 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट भी हमें मिल गई, अब हमें चाहिए इसका क्या, वॉल्यूम, एक का, एक गुलाब जामुन का क्या करेंगे, वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम, गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, इस तरह
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। या फिर लिख दें कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, 2 न लिखना होगा तो देखिए दो हेमिस्फेयर को मिला के, हालांकि सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइज का होगा तभी एक स्फेयर बनेगा, है ना। अगर सेम साइज का ना होगा तो स्फेयर नहीं बनेगा, छोटा बड़ा हो जाएगा वो, ठीक। तो ये जैसे है, तो या तो हम इसे एक स्फेयर लिख दें क्योंकि साइज तो सेम ही है ना, रेडियस 1.4 है दोनों की, या फिर ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2 इंटू 2/2, ये वाला है, ठीक है, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करते हैं, पाई को रहने देते हैं। आर स्क्वायर मीन्स रेडियस, देखिए सिलेंडर वाले कितनी है 1.4 है, तो 1.4 का स्क्वायर। हाइट कितनी है सिलेंडर की, इसकी रेडियस तो 1.4 थी, हाइट कितनी थी 2.2, है ना, हाइट कितनी थी 2.2। अब चलिए प्लस है, प्लस 2 2 जार 4/3 पाई है तो पाई इंटू ये 1.4 का क्यूब, 1.4 का क्यूब। तो चलिए यहाँ पास थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसका काम तो हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे हमने जो गिवन था वो हमने लिखा था, है ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पाई है तो पाई ही रहेगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। अब देखिए 14 का स्क्वायर तो यहाँ पास 1.4 इंटू 1.4 होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना हमें, ठीक है। तो 1.96 हुआ इंटू 2.2 है ही, प्लस ये 4/3 पाई है ही। 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब होता है 2744, कितना होता है 2744। 14 का क्यूब कितना होता है 2744। अब देखिए 14 का क्यूब निकाला हमने, तो यहाँ पास 1.4 दिया था, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, है ना। तो इसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट, टोटल कितनी डिजिट हुई पॉइंट के बाद 3, तो 3 डिजिट के बाद में क्या लगा देना है हमें, पॉइंट लगा देना है ना। तो अब देखिए यहाँ पास एक चीज़ और, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 1.96 का 2.2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए 22 6 जार होता है 132, कितना होता है 132, ठीक। तो 132 की 2 कैरी 13, 22 9 जार होता है 198, कितना होता है 198, 198 में 13 ऐड करेंगे क्योंकि 132 आया था ना, 13 कैरी था, 191 हुआ, नहीं मल्टीप्लाई आपको कर देना है, मैं करके लिखे दे रहा हूँ। 211 में से ये 1 लिखा हमने, अभी 21 बचा हुआ है हमारा, है ना। 22 1 जार 22 प्लस 21 करेंगे तो 43 आता है, कितना आता है 43, और ये पाई है तो पाई, पॉइंट 2 डिजिट के बाद में हमें लगाना है ना। पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगाना है 2 डिजिट के बाद में, ठीक। तो अब देखिए इसमें एक चीज़, 2 डिजिट के बाद में नहीं, 3 डिजिट के बाद में, क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद में इसमें है और इसमें 1 डिजिट के बाद में है, तो ये 3 डिजिट के बाद में लगाएंगे, है ना। अब देखिए 4/3 ये था जो, इसको अब हम क्या करेंगे 4/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 प्लस 1 17, 4 7 जार 28, 28 प्लस 1 29 कैरी 2, 4 2 जार 8 प्लस 2 10, अपॉन में 3 है ही और पाई अभी बचा ही है, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये है ना। तो अब देखिए
इसकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी रख दी है 22/7 इंटू ये 4.312 है, प्लस इसमें भी 10.976/3 है ना। पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 22/7। ठीक, अब देखिए 7 से इसे हम कट करते हैं, शायद से हो जाए। 7 5 जार 35, 7 5 जार 35, 7 6 जार 42, 7 6 जार 42 और 1 1 7 1 जार 7 कैरी मतलब 4 बचा 4 2 7 6 जार 42 है ना। तो ये हमारा आया कितना 0.616। ठीक है, अब हम इस 7 से इसको कट करने की कोशिश करते हैं, शायद कट हो जाए। 7 1 जार ये 7 हो जाएगा और ये 7 1 जार 7 तो 3 और 9 बचा 7 5 जार 35, 4 और 7 बचा 7 6 जार 42, 5 और 6 7 8 जार 56। ठीक है, तो हमारा आ गया यहाँ पास कितना, ये 22 इंटू 0.616 प्लस ये आया 1.568 इंटू 22/3। ठीक है, अब इसे मिटा लेते हैं। ठीक, तो ये मिटा लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 22 6 जार कितना होता है 132, 132 की 2 कैरी 13, 22 1 जार 22, 22 प्लस 13 कितना होता है 35 की 5 आएगा कैरी 3 है ना। कैरी कितना आया 3, 22 6 जार 132, 132 में 3 ऐड करेंगे तो 135। अब देखिए 13.552 आया। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने पे अब यहाँ पे भी ऐसा करते हैं कि इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 8 जार कितना होता है 22 8 जार होता है 176। 176 में से ये 6 लिखें, कैरी 17 है अभी हमारा, एक मिनट, 176 में से यहाँ पे 6 लिखें, कैरी अभी हमारा 17 है। कैरी कितना है 17, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 22 6 जार 132, 132 में 17 ऐड करेंगे तो 149 होगा, तो 149 का 9 इधर पे, कैरी 14 अभी बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा है 14, तो 22 5 जार 110, 110 में 14 ऐड करेंगे तो 124 होता है। ये 124 की 4 यहाँ पे लिख दिए, 12 कैरी है अभी। 22 1 जार 22, 22 प्लस 12 कितना होता है 34। तो यहाँ पे आया हमारा कितना, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो ये लगा दिया अभी, अपॉन में इसके 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 13.552 है ना, प्लस अब 3 का भी डिवाइड कर देते हैं इसमें। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 प्लस नहीं पॉइंट, 3 4 जार 12, 2 9, 3 9 जार 27, 2 6, 3 8 जार 24 और कुछ भी आएगा। ठीक, तो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ही जाना है, ये हमने कर दिया। तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे हम इन दोनों को, तो 8 + 2 कितना होगा 10, 10 की 0 कैरी 1। ठीक है, 9 + 5 14, 14 + 1 15 की 5 कैरी 1, 4 + 5 9, 9 + 1 10 की 0 कैरी 1 है ना। 3 + 1 4 + 1 5 जो कैरी था। ठीक है, 1 + 1 2, तो आया हमारा कितना 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ आ गुलाब जामुन। क्या, जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमारा कितना आया 25.05। ठीक है, अब यहीं पे निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो एक का क्या है, कितना है वॉल्यूम 25.05
सेंटीमीटर क्यूब, है ना। हमें चाहिए कितने का, 45 का। अब देखिए जो शुगर सिरप है, शुगर सिरप, क्या शुगर सिरप, तो शुगर सिरप इसका कितनी परसेंट है, मतलब जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% है, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, है ना। तो देखो यहां पे हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। 45 गुलाब जामुन में टोटल ही एक बार में ही निकाल लेते हैं, ठीक। तो टोटल क्या है, 45 गुलाब जामुन, एक मिनट, कितना, 45 गुलाब जामुन का निकालना है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम इतना आया था, तो 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 30% है ना इसका, तो 30% ऑफ 25.05, है ना। इतना होगा किसका, 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम। तो ये 45 का 45 है ही, 30% का 30/100 कर देते हैं, और ये हो जाएगा 25.05, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 5 2 जार 10, 5 9 जार 45, तो ये हुआ हमारा 9 3 जार, नहीं पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजी हो जाएगा। इजी कैसे, देखिए 3 5 जार 15, ये 0.75, 75.15 इंटू 9 अपॉन में अभी 2 है ही, कितना है, 2 है ना। तो देखिए ये जो है 9 का अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जार 45 की 5 कैरी 4, 9 1 जार 9 प्लस 4 13 कैरी 1, 9 5 जार 45 प्लस 1 46 कैरी 4, 9 7 जार 63, 63 प्लस 4 होता है कितना, 67 अपॉन में अभी 2 है ही। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट थी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ पास, आंसर आ ही गया है हमारा, लगभग क्या आ ही गया है। अब ये आया है कितना, 676.35 अपॉन में 2, 5 के बाद में 0 भी लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए आएगा हमारा 3 2 3 जार 6, है ना, 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 1 जार कितना 2, और ये 2 7 जार 14 और 2 5 जार, मतलब लगभग इतना आता है सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम, किसका, शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना है, आया हमारा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्स का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है, अगर 3.14 ले ले थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स इतना ही आएगा, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है, 3rd नंबर, ठीक है। अब 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पेन स्टैंड है, ठीक है। क्या है, पेन स्टैंड। पेन स्टैंड मतलब जैसे ऑफिस में रखा रहता है पेन को रखने के लिए, मतलब ऐसे करके एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स होता है, ये मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है। उसमें इस तरह के क्या बने होते हैं, शेप बने होते हैं कुछ, ठीक। इन्हीं में ऐसे करके पेन को फंसा दिया जाता है, ठीक। तो ये उसमें बगल में डायग्राम बना हुआ भी है। तो इसमें देखिए एक है लकड़ी का क्या, क्यूबॉइड बॉक्स,
ठीक है, या फिर लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी कह सकते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या है, 4 क्या है, कोनिक शेप के कट है। ठीक, कोन शेप के कट है, क्यों, क्योंकि इसमें पेन रखना है, और ये 4 है। ठीक, तो देखिए पहले यहाँ पास हम लिख लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है, उसमें आते हैं क्यूबॉइड। हमें क्या बताना है कि एक क्यूबॉइड शेप का लकड़ी थी, ठीक, उसमें ये 4 कट किए गए हैं जी। तो देखिए इसमें ये जो है क्यूबॉइड में पहले लिख लेते हैं, लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस शेप का क्या था, ये लकड़ी का टुकड़ा था। अब इस लकड़ी के टुकड़े में 4 कट किए गए हैं, किस शेप के, कोन शेप के। ठीक है, तो वो जो कोन है, क्या है कोन, तो इसकी रेडियस है कितनी 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ मतलब गहराई या फिर हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है, तो इतना कट करने के बाद ये जो लकड़ी का शेप बचा है, मतलब ये पेन स्टैंड कह सकते हैं, तो ये जो बचा है उसका हमें क्या बताना है, वॉल्यूम। ठीक, कि अब इसमें कितनी लकड़ी बची हुई है उतना कट करने के बाद, है ना। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में उतनी ही लकड़ी बची होगी, क्यूबॉइड में से 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना क्यूबॉइड के वॉल्यूम से। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेस्टल या फिर पेन स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा, देखिए यहां पे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें 4 कोन कट किए गए हैं। कितने कट किए गए हैं 4, है ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ये माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। तो लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 ये ना। हाँ, तो अब ये क्या 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, है ना। कितनी रख दी है 22/7। आर स्क्वायर कितना है हमारा, रेडियस इसकी कितनी है 0.5, तो इसका स्क्वायर। हाइट कितनी है, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से इसे कट कर देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 0.2। ठीक, अब चलिए इसे मिटा देते हैं, क्योंकि ये जो गिवन था ये हमने लिख चुका है ना। तो अब हम इसे नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 का जब इसमें करेंगे तो ये 35 पूरा हो जाएगा, इंटू ये 15 बचा। ठीक, पॉइंट हट जाएगा, माइनस इसका इसमें कर देते हैं 4 2 8 0.8 इंटू ये 22 है ही, इंटू 0.5 का स्क्वायर होगा 0.25, है ना। और अपॉन में अभी इसके क्या बचा हुआ है 3, ये वाला बचा हुआ है ना। तो अब देखिए 15 5 75, 15 3 45, 45 में 7 ऐड करेंगे तो 52 होता है ना। 525 में से हमें माइनस करना है कितना, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 का 8 में करते हैं, 22 8 होता है मेरे ख्याल से 176। 22 8 कितना होता है 176, तो ये 17.6 इंटू 0.25/3 है ना। तो ये आया हमारा 525 माइनस
25 6 जार 150 होता है, तो 150 की 0 कैरी अभी 15 है ही। 25 7 जार होता है कितना 175, 175 में 15 ऐड करेंगे तो होगा हमारा कितना 190। तो इसमें ये 0 और कैरी अब हो गई 19, ठीक है। 25 1 जार 25, 25 में 19 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 44। कितना हो गया 44। तो अब देखिए ये हमें कितने डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना है 3 डिजिट के बाद में। कितने डिजिट के बाद में 3 डिजिट के बाद में हमें क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है ना। अब 3 डिजिट के बाद में हमने ये क्या किया पॉइंट लगा दिया है, तो अब 3 का भी इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या है हमारा 4.4, डबल ज़ीरो है तो उनको काउंट नहीं करते हैं वैसे। 525 माइनस ये 4.4/3 जो था, तो इसको चलिए 3 से कट करते हैं। 525 माइनस 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, 3 6 जार 18 ऐसे ही करके आएगा, ठीक। तो चलिए इतना 2 ही टर्म तक लिखते हैं। तो ये हमारा होगा 0.00, इसको लगा लेते हैं। तो 10 में से 6 गया कितना होगा 4, 9 में से 4 गया कितना होगा 5, है ना। पॉइंट है पॉइंट, तो ये 4 हो गया, तो 4 में से 1 गया 3 और ये 2 5। कितना आया हमारा आंसर 523.54, और ये सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है इस पेन स्टैंड का क्या है वॉल्यूम है। जो अब ये बचा, ये जो लकड़ी का टुकड़ा बचा हुआ, मतलब ये जो लकड़ी से बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम कितना है टोटल 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा 13.2 का पार्ट 1 है। आगे 5th 6th 7 जो 3 क्वेश्चन बचे, 7th 8th ये जो 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।